इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए। तो पहला कांग्रेस का सबसे पहले का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन 1885 में 1885 में पहला अधिवेशन हुआ जो मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए, 72 लोग शामिल हुए थे। यह अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ था। द्वितीय अधिवेशन जो है ये अगले साल 1886 में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे जो पारसी थे। पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी। इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। सबसे पहले मुंबई, दूसरा कोलकाता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई संस्था इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा जो बनाई गई संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। किस सन में? 1886 में, और दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के समय। अगले इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन जो है ये आयोजित किया गया था अगले साल 1887 में। 1887 में आयोजित किया गया था। मद्रास में आयोजित किया गया था। पहला कहाँ पे? पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता और तीसरा मद्रास। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब, जो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब। अब अगला है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। अगला चौथा है कांग्रेस का अधिवेशन जो 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। पहला कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, चौथा कहाँ आयोजन किया गया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूल को क्या बनाया गया? इसका अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे। तो ये चौथा जो कांग्रेस अधिवेशन है इसमें प्रथम ईसाई अध्यक्ष थे, तीसरे में मुस्लिम थे और दूसरे में क्या थे? हिंदू थे। अब चौथे में क्या थे? ईसाई थे। अगला अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1800। अब कुछ इम्पोर्टेंस है, क्रम से हुए तो बहुत सारे हैं बट क्रम से हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है इसका आयोजन पुनः कोलकाता में हुआ जो 1890 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने सभा को संबोधित किया था। यानी जो पहली महिला स्नातक हैं कौन है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कादम्बिनी गांगुली ने सभा को संबोधित किया था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, एक और कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ। फिर पुनः कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हुआ किसमें? 1896 में। 1896 का कोलकाता अधिवेशन जो है 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये आयोजित किया गया था कलकत्ता में ही। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी जो हैं ये इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, किस अधिवेशन में? सबसे पहले कहाँ के अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम पहले बार गाया था। वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आनंद मठ से लिया गया है। ये बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के समय ये गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है आनंद मठ में। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1901 में आयोजन किया गया था।
अब यहाँ से सारे कोलकाता अधिवेशन कुछ इम्पोर्टेंस है। अब 1896 था, ये 1901 है। इसका आयोजन दिनसावाज गांधी ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। यानी सबसे पहले गांधी जी कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। उसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसावाज। और किस सन में, 1901 में। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन जो किस सन में हुआ था, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी जो बनारस में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1905 में, वहीं से स्वदेशी आंदोलन और एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बंग भंग की आलोचना की गई थी। जो बंगाल का विभाजन किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में, उसका आलोचना की गई थी। कलकत्ता पुनः एक बार कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है 1906 में होता है, आयोजित होता है। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। स्वशासन का प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया था, कलकत्ता से पारित किया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है कलकत्ता का 1907 में आयोजित किया गया था पहली बार। इसके अध्यक्ष जो रहे हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस नरम दल और गरम दल को कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। किस सन में, 1907 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है ये 1916 में होता है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसमें इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल क्या होता है, यहाँ पे विलय होता है। अलग कहाँ पे होता है, सूरत में। किस सन में, 1907 में। और कितने 11 साल बाद फिर पुनः कांग्रेस अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1916 में, वहाँ पे गरम दल नरम दल का विलय होता है। पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस को समर्थन, यानी पृथक निर्वाचन का मुस्लिम लीग को दी गई। यह समझौता तिलक एवं एनी बेसेंट के सामूहिक प्रयास से होता है। गरम और नरम दल के एकीकरण की बात। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन पुनः एक बार फिर 1917 में कलकत्ता में आयोजित होता है अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कौन, एनी बेसेंट। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, कलकत्ता। पुनः एक बार फिर कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1911 में। 1911 में इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, विशन नारायण धर। कांग्रेस के अधिवेशन में ही पहली बार जनगण मन गाया गया। कहाँ के अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन में। किस सन में, 1911 में। जनगण मन गीतांजलि से लिया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। किससे जनगण मन लिया गया, गीतांजलि से। और किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में आयोजित किया गया नागपुर अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष रहे हैं वी राघवचारी। कांग्रेस ने देशी रियासतों के प्रति अपनी नींव स्पष्ट की नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 1924 में इस जो कर्नाटक में बेलगांव है, यह एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता क्या गांधी जी ने किया था। कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष रहीं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, एनी बेसेंट। पर प्रथम भारतीय महिला कौन रही हैं, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन जो है इसका आयोजन 1927 में किया गया। अध्यक्ष एम ए अंसारी। मद्रास में जो अधिवेशन हुआ, एम ए अंसारी ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। जो साइमन कमीशन आया था उसके बहिष्कार का प्रस्ताव कहाँ से पारित किया गया, मद्रास अधिवेशन से पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। 1929 में तो होता है। अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कहाँ से किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। किस सन में? 1929 में। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया गया। कांग्रेस ने कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में करता है, कराची में। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिक संबंधित प्रस्ताव, अधिक नहीं है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया। कांग्रेस गांधी के ऊपर युवाओं द्वारा सड़े टमाटर, अंडे आदि फेंकने के साथ साथ काले झंडे दिखाए गए। यहीं पर गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ। 1936 में लखनऊ अधिवेशन। एक बार 1916 में हुआ था, 36 में। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के समस्त समस्याओं को हल करने की कुंजी नेहरू ने समाजवाद को बताया था। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में, 1936 में। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जो है 1937 में हुआ। बंगाल के फैजपुर में यह अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अध्यक्षता इसकी किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, फैजपुर। और फैजपुर कहाँ है? बंगाल में है, जहाँ पे एक पहला अधिवेशन था फैजपुर जो गांव में हुआ था। कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन जो है 1938 में हुआ। 1938 में हुआ और कहाँ पे हुआ? गुजरात के हरिपुर में। यह इसके अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था जस्ट 38 के अगले साल 1939 में। त्रिपुरी है कहाँ? एमपी में है। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने को चुना गया, लेकिन विवाद के कारण गांधी जी ने मना किया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इनके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस मेरठ अधिवेशन। कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन जो है, मेरठ में अधिवेशन हुआ 1946 में। अंतिम था 1946 में हुआ। इसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष चुने गए। आज़ादी के समय यही कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, यानी जब भारत आज़ाद हुआ उस समय अंतिम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही हैं? जेबी कृपलानी, 1946 में। बट ये हुआ कहाँ था? मेरठ में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। नोट है, वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस का अध्यक्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। सितंबर 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष थे।